हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन समरी अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। और इन दो टॉपिक से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड इससे एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम क्लास 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर्स हैं उसमें क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से। हमारी छोटी क्लासों में एक डिवीज़न बताया जाता है जिसमें a इक्वल टू सपोज a इक्वल टू 11, b इक्वल्स टू 3 डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। तो 3 टाइम्स आने पे यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया। तो यहाँ पे कोसेंट, रिमाइंडर एंड ये a एंड b, ये दो नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिख देते हैं, तो वो डिवीज़न लेमा बोलते हैं उसको, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को। तो फॉर एवरी स्टेटमेंट है डिवीज़न लेमा का, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, positive integer a and b, there exist two integers q and r such that a equals to bq plus r, where r is less than b and greater than or equal to 0। तो यहाँ पे ये b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू 11 है, 11 गिवन है, एंड q की वैल्यू सपोज हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, 11 इक्वल्स टू b, 3 q की वैल्यू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है r2। तो यहाँ पे हम तब स्टॉप करते हैं जब ये रिमाइंडर की वैल्यू इस वैल्यू से b की वैल्यू से लेस देन होता है, उसको हम ऐसे ही स्टेटमेंट में लिखते हैं r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज करके एक एल्गोरिदम है जिसको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं, वो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, वो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि हम सपोज हमारे पास एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है, a एंड b। हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ a एंड b, वेयर a इज ग्रेटर देन b। अगर a इज ग्रेटर देन b नहीं है तो b इज ग्रेटर देन a ले सकते हैं, a एंड b की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एंड देन इस पे हम डिवीज़न लेमा लगाते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम फाइंड आउट करते हैं q एंड r। नो सेकेंड स्टेप पे आते हैं, इफ r इक्वल टू 0, देन HCF ऑफ a comma b इक्वल्स टू b, and if r not equal to 0, then apply division's lemma on q and r पे division's lemma अप्लाई करें। अदरवाइज ये भी बोल सकते हैं परफॉर्म स्टेप a on c and d, q and r। इस q and r पे डिवीजन्स लेमा अप्लाई करना है या ये स्टेप 1 को परफॉर्म करना है। नाउ थर्ड स्टेप में क्या आएगा, इस स्टेप को कंटिन्यू करना है, तब तक कंटिन्यू करना है जब तक r इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 0 ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर इक्वल टू हमारे 0 ना आ जाए। उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा, उस स्टेज पे डिवाइजर की जो वैल्यू होगी, ओके, इस डिवाइजर की जो वैल्यू होगी वो हमारी
HCF हो जाएगा। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं, तो एक्सरसाइज है ये, एक प्रॉब्लम है, इसमें फाइंड द HCF ऑफ 2048 and 960 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इसका यूज करके हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, A इज ग्रेटर, सपोज दिस number is equal to means A equal to this number and B equals to this number. So A is greater than B, हम कैसे डिवीजन लेमा लगाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, 248 इक्वल्स टू 960 इंटू समथिंग सम नंबर, मीन्स दैट विल बी द कोसेंट ऑफ दिस डिवीजन लेमा। ओके, एंड देन रिमाइंडर। ओके, सो ये 2 टाइम्स जाएगा 1000 के नियर अबाउट, 2 मीन्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे 960 248 2 टाइम्स जाने पे हमारा 920 आएगा एंड देन 128 आएगा। तो ये डिविजन्स एल्गोरिथम में क्या, डिविजन्स लेमा में क्या होता है, इन 4 का रिलेशन होता है डिविजन्स लेमा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2048 2048 960 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 128। तो ये डिविजन्स लेमा का यहाँ पे यूज हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, हम फिर से परफॉर्म करेंगे किस पे, हमारा जो डिवाइज़र है यहाँ पे और यहाँ पे जो रिमाइंडर है उस पे हम परफॉर्म करेंगे, राइट। 960 इक्वल्स टू 128 इंटू ये 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हमारा 64 आएगा। ओके, नाउ अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन हमें एक स्टेप और परफॉर्म करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 स्टेप। 128 इक्वल्स टू 64 इंटू 60, सिंस 64 इंटू 2 इक्वल टू 128, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सिंस यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस स्टेप पे डिवाइज़र जो क्या है, डिवाइज़र ये 64 है, मीन्स हमारा HCF जो हो जाएगा, या ये भी कह सकते हैं इसके पिछले स्टेप पे रिमाइंडर क्या था, तो HCF ऑफ 2048 960 इक्वल्स टू 64। ये बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसको ऐसे HCF फाइंड आउट करते हैं। एक प्रॉब्लम और भी है, आता है HCF गिवन है, HCF नेक्स्ट एग्जांपल, HCF सपोज HCF ऑफ 336 एंड 54 गिवन है 6, देन LCM क्या होगा, LCM ऑफ सेम नंबर्स 336 54, ये क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है HCF एंड LCM में। HCF रिलेशन क्या होता है, HCF ऑफ A कामा B इंटू LCM ऑफ A कामा B इक्वल्स टू A इंटू B, ये रिलेशन होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसका यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसका 336 इंटू A एंड B 54 इक्वल्स टू HCF क्या गिवन है 6, सपोज LCM इक्वल टू x, ये 9 टाइम्स जाएगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू 9 इंटू 336, मीन्स LCM जो हो गया, LCM ऑफ 336 एंड 54 जो आएगा वो 3024 24। सो ये हमारा LCM आ गया। तो इस फार्मूले का यूज करके इसको फाइंड आउट किया जाता है, एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें HCF ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। ये बोर्ड में और ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इसी सेक्शन से आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एंड उससे हम HCF एंड LCM दोनों फाइंड आउट करना बताएंगे। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इसमें हम कोई भी गिवन नंबर से, गिवन कंपोजिट नंबर है तो वो हम, इसका स्टेटमेंट होता है गिवन फॉर एनी गिवन कंपोजिट नंबर n वी कैन फैक्टराइज n इनटू प्रोडक्ट ऑफ यूनिक
प्राइम नंबर्स। मीन्स अगर ये है P1 टू द पावर A1, P2 टू द पावर A2 डॉट 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 PR टू द पावर AR, तो ये यूनिक होगा। इसमें ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है। सपोज यहाँ पे P1 टू द पावर A1 है, P2 टू द पावर A2 है, यहाँ पे सॉरी PR की पावर AR हो गया, एंड यहाँ पे डॉट डॉट P2 टू द पावर A2 हो गया। थोड़ा सा ऑर्डरिंग चेंज हो गई, बाकी सारा कुछ सेम है। तो यूनिक है बट ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है, डिफर कर सकती है। सपोज हमारे पास कंपोजिट नंबर है 12, इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2। मीन्स यूनिक तो है, ये मल्टीप्लिकेशन यूनिक तो है, लेकिन ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है। तो ये इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का स्टेटमेंट है। तो हम इसमें इससे बेस्ड हम HCF निकालना बताएंगे और LCM निकालना बताएंगे। तो HCF जो होता है, गिवन फॉर एनी टू नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स, HCF हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज A गिवन है, A इक्वल्स टू P1 टू द पावर A1, P2 टू द पावर A2 डॉट 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 PR टू द पावर AR, एंड B गिवन है P1 टू द पावर B1, P2 टू द पावर B2 PR टू द पावर BR। हमारा HCF जो डिफाइंड होता है, HCF ऑफ A कामा B इक्वल्स टू P टू द पावर A1 एंड B1 में मिनिमम क्या है? मिनिमम ऑफ A1 कामा B1। P2 A2 एंड B2 में मिनिमम क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा, A2 कामा B2 डॉट 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 PR टू द पावर मिनिमम ऑफ AR कामा BR। ये हमारा हो जाएगा HCF। एंड LCM कैसे डिफाइंड होगा? LCM ऑफ A कामा B, P टू द पावर मैक्सिमम हो जाएगा। A1 एंड B1 में मैक्सिमम क्या है? A1 एंड B1। यहाँ पे P टू द पावर मैक्सिमम ऑफ A2 कामा B2 डॉट 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 PR टू द पावर मैक्सिमम ऑफ AR कामा BR। ये हमारा LCM डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास 12 है, 2 टू पावर 2 एंड 3, एंड हमारे पास 15 है, 3 इंटू 5। तो HCF ऑफ 12 एंड 15 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, राइट। यहाँ पे 2 नहीं है तो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे 2 को, तो 2 टू द पावर 0, क्यों? सिंस 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ इसको। तो 2 एंड 0 में मिनिमम क्या है? 0, मीन्स 2 टू द पावर 0 ले लेंगे। एंड सेकंड प्राइम क्या है? 3 टू द पावर 1 एंड 1, यहाँ पे भी 1 एंड 1 में मिनिमम क्या है? 1 ले लेंगे। 5, यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है, एंड यहाँ पे नहीं है तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे 5 टू द पावर 0 आर। देन 0 एंड 1 में क्या मिनिमम है? 0, मीन्स हमारा HCF क्या हो जाएगा? ये 2 टू द पावर 0 1, 5 टू द पावर 0 1, 3 टू द पावर 1 3, मीन्स HCF हमारा 3 आ गया। LCM क्या आएगा? LCM ऑफ 12 एंड 15 इक्वल्स टू हमारा आएगा 2 टू द पावर मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 0 में मैक्सिमम क्या है? 2, 1 एंड 1 में मैक्सिमम क्या है? 1, 0 एंड 1 में मैक्सिमम क्या है? 1, मीन्स हमारा जो आ जाएगा 60, LCM आ जाएगा 60। तो ये हम LCM एंड HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे ये अगर कोई नहीं प्राइम, मैंने क्यों R यहाँ पे भी लिखा है, ज़रूरी नहीं कि दोनों में सेम प्राइम एग्जिस्ट करते हों, बट अगर नहीं है तो हम उसकी पावर, उस प्राइम की पावर, सपोज यहाँ पे 5 नहीं था तो 5 टू द पावर मैंने 0 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी पावर को 0 ले लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे HCF एंड LCM फाइंड आउट करते हैं। तो इस पर हम 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आए भी हुए भी हैं, आते भी हैं, ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो हम पहला
लेते हैं प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, HCF of smallest prime number and the smallest composite number स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर मीन्स जो प्राइम नहीं होते हैं, एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़ के जो भी प्राइम नंबर ना हो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। मीन्स 2 प्राइम है, मीन्स कंपोजिट नहीं हो सकता, 3 प्राइम है, कंपोजिट नहीं हो सकता, 1 को एक्सक्लूड ही करना है, 4 प्राइम नहीं है, देन वो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होगा। तो हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में हमें उसका HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो 2 to the power 1 ये तो ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे 2 to the power 2। HCF में फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? 2 and 4 मिनिमम लेते हैं, मीन्स HCF क्या हो जाएगा? 2 to the power 1 मीन्स 2, एंड LCM क्या हो जाएगा? 2 and 4। 2 to the power 1 and 2 में मैक्सिमम क्या है? 2, मीन्स 2 to the power 2 मीन्स 4। तो ये हमारा LCM एंड HCF 2 and 4 हो गया। हमें एक प्रॉब्लम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ए प्राइम नंबर ऑफ ए प्राइम मीन्स प्राइम नंबर, राइट। उसके फैक्टर्स कितने होंगे? तो हमें सपोज हमारे पास 5 है, तो 5 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना हो तो 5 ही लिखेंगे, 7 है तो 7 ही लिखेंगे, ऐसे। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न में क्या होता है, हम बोल देते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं इसके। सपोज यहाँ पे ऑप्शन दिया है, A 0 दिया है, B 1 दिया है, C 2 दिया है, D 3 दिया है। तो हमें इसमें क्या ले लेते हैं कि सपोज 5 है, P 5 है, तो प्राइम 5 है, तो ये 5 एक ही लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 को कंसिडर कर लेते हैं, मतलब 1 को टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 2 फैक्टर मीन्स डिवाइज़र पूछ रहा है कि कितने डिवाइजर्स हैं इसके। तो 1 इसको डिवाइड करता है, सपोज 5 है तो 1 डिवाइड करता है, एंड 2 नहीं करता, 3 4 ये नहीं करते हैं, लेकिन 5 ही डिवाइड करता है। तो 2 नंबर्स हैं जो 5 को डिवाइड करते हैं, मीन्स हमारे फैक्टर्स जो हो जाते हैं वो 2 हो जाते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बहुत ईजी वे है कि अगर कोई भी नंबर से, प्राइम नंबर ही नहीं, कोई भी नंबर से हमारे पास सपोज 2 स्क्वायर इंटू 3 है, ये हमारे पास नंबर है, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे? तो हम इसकी पावर देखेंगे। सपोज इसकी 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 + 1 कर देंगे। इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 + 1 कर देंगे। जो पावर होगा सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 मीन्स 6। हमारे पास 12 के 6 फैक्टर हैं। जैसे प्राइम नंबर सपोज 5 है, तो 5 to the power 1 है, मीन्स इसके कितने फैक्टर होंगे? इसकी पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर दें, तो और कोई है नहीं प्राइम, तो हम इसी पे स्टॉप कर जाएंगे, मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। सपोज हमारे पास 6 हैं, 2 × 3, 2 to the power 1, 3 to the power 1, तो इसमें 1 + 1 कर देंगे, और इसके लिए 1 + 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स हमारे पास 6 फैक्टर हैं। कौन कौन से? 1 2 3 एंड 6, ये 4 फैक्टर्स हैं इसके 6 के। तो ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक है, और ये हमारा प्रॉब्लम आया है बोर्ड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मैंने डिस्कस किया। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर पेइंग अटेंशन। इसको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है और ऐसे ही कुछ ट्रिक्स और बोर्ड से रिलेटेड जानने के लिए हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर नए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।